नमस्कार, मैं हूँ MS साडर और आज जिस कहानी को मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है हमेशा खुश कैसे रहें। दो दोस्त हैं, प्रवीण और विश्वा। दोनों कैफेटेरिया में कॉफ़ी पी रहे होते हैं और विश्वा प्रवीण से पूछता है, यार ऐसा क्या है कि तू हमेशा इतना खुश रहता है? और मैं तेरे जैसा ही प्रमोशन है मेरे पास, सैलरी है, लेकिन मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। तेरा क्या राज है खुश रहने का? प्रवीण मुस्कुराया और उसने कहा, कुछ नहीं, मैं जो भी सफलता पाता हूँ उसके लिए मैं उसका श्रेय नहीं लेता और बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता। और जब मैं असफल रहता हूँ तो मैं दुखी भी नहीं होता, मैं नॉर्मल रहता हूँ। विश्वा विश्वा ने थोड़ा सा कन्फ्यूजन में जाकर कहा, क्या मतलब? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तू क्या कहना चाहता है? प्रवीण ने उसे समझाते हुए कहा, अब देख, मान ले बॉस ने मुझे आज बुलाया और मुझे बहुत सारी शाबाशी दी, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता। मैं थैंक यू बोलकर वापस आ जाता हूँ। और कभी काम में ऊंच नीच हो गया और बॉस ने मुझे डांटा तो भी मैं दुखी नहीं होता। मैं उस बात को एज एन फीडबैक लेता हूँ और शांत रहता हूँ। कितनी बार होता है क्रिकेट में लोग अच्छा खेलते हैं, दूसरी टीम उनसे भी अच्छा खेलती है और एक को हार और एक को जीत मिलती है, तो उसमें क्या होता है, हम ही लोग होते हैं जो उनके जीतने पर खुश होते हैं और हम ही लोग होते हैं उनके हारने पर हमें उन्हें बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन जब हम जिस इस तरह से समझ जाएंगे कि जो हमने किया उसमें 100% देना है, लेकिन उसका जो भी रिज़ल्ट आया उसके साथ में खुद को कनेक्ट नहीं करना है, तो हम हमेशा खुश रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत ज़्यादा खुश होने पर दुखी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी होने पर उसमें से बाहर आना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट में रहना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा खुश ना बहुत ज़्यादा दुखी। और ये तभी होगा जब हम ये बात को समझ पाएंगे कि हमने जो किया एक इंस्ट्रूमेंट है, हम एक शरीर हैं, हम एक सच्चाई में एक आत्मा है, हमें इस शरीर में हमने बस एक प्रवेश लिया है। तूने तो सुना ही होगा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। तो ये आत्मा जो हमारे अंदर है सबके अंदर सेम है, हम सब सेम है, हम सब ब्रह्मांड का ही एक रूप है। तो हमें ऐसे कुछ ग्रेट नहीं महसूस करना कि हम ये शरीर हैं और हमने जो किया बहुत अच्छा किया, हमारा बहुत बड़ा नाम है, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम बहुत बेवकूफ़ हैं। ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए, हमें सिर्फ अपने स्किल को बढ़ाना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए और हमेशा संभाव में रहना चाहिए, ना दुखी ना खुश। क्या तेरे को मेरी बात समझ में आई? विश्वा थोड़ा सा मुस्कुराया और उसने कहा, शायद थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई। इतना तो पता चला कि मैं जब मुझे बड़ाई मिलेगी तो मैं बहुत ज़्यादा चने के झाड़ पर नहीं चढ़ूँगा और मुझे कुछ बुराई मिलेगी तो मैं फीडबैक लूँगा और उससे दुखी नहीं होऊंगा। मैं संभाव में रहने की कोशिश करूँगा, शायद फिर उस तरह से मैं तेरी तरह हमेशा खुश रहूँगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को ख़त्म करते हैं। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ में। आपका दिन शुभ हो। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ। थैंक यू।